हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है त्रिज्या ए के किसी लंबे सीधे तार से कोई अस्थाई धारा जो है प्रवाहित हो रही है। इस तार की अनुप्रस्थ काट पर धारा जो है वो एक समान रूप से वितरित है। तो तार के अक्ष से दूरी a भागे 2 तथा दूरी 2a दूरी पर क्रमशः चुंबकीय क्षेत्रों B1 और B2 का अनुपात होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है। इस प्रकार से सीधा चालक तार है और बच्चों इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी त्रिज्या जो है बच्चों ये स्मॉल आर मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए माना चालक तार की त्रिज्या जो है बच्चों वो स्मॉल आर है। बच्चों इसके केंद्र से होकर जाने वाली जो लाइन होगी बच्चों इस प्रकार से वो इस चालक तार की अक्ष होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये अक्ष है। तो अक्ष से बच्चों डी दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, मान लीजिए बच्चों ये पी बिंदु है और ये चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो अक्ष से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बच्चों यहाँ देख लेते हैं। अक्ष से डी दूरी पर चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों अक्ष से डी दूरी पर वो बिंदु है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसका सूत्र देख लेते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों अगर हमारा जो डी है वो त्रिज्या से छोटा है यानी चालक तार के भीतर के लिए, तो पहला सिचुएशन देख लेते हैं। चालक तार के भीतर के बिंदुओं के लिए वहां पर बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है म्यू नॉट भागे 2 पाई और गुणे बच्चों आई और डी भागे आर का वर्ग। और बच्चों दूसरी स्थिति ये है कि ये जो बिंदु है जिसपे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वो बिंदु जो है वो चालक तार के बाहर है, यानी अक्ष से दूरी जो डी है वो बड़ी है त्रिज्या से। तो चालक तार के बाहर के बिंदुओं के लिए बच्चों ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट भागे 2 पाई गुणे आई भागे डी। तो चलिए बच्चों हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि जो B1 चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष से a भागे 2 दूरी पर है, जहां पे बच्चों a जो है ये त्रिज्या है। बच्चों यहाँ पे त्रिज्या r बराबर a है और पहले जो है D1 बराबर जो है वो a भागे 2 है। तो हमें दिख रहा है बच्चों ये D1 जो है ये छोटा है त्रिज्या से। तो बच्चों यहाँ पे ये जो है पहली स्थिति लगेगी कि चालक तार के भीतर के बिंदु के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। तो बच्चों यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट भागे 2 पाई गुणे आई और D1 भागे बच्चों आर का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों सबका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट भागे 2 पाई गुणे आई। D1 का मान है बच्चों a भागे 2 और बच्चों r का मान है तो a का वर्ग हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से बच्चों एक a से एक a कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट भागे 2 पाई और गुणे आई भागे 2a। अब चलिए बच्चों हम D2 बराबर 2a के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ बच्चों में दिख रहा है D2 जो है वो बड़ा है r से। जो 2a है बच्चों वे दूरी वो चालक तार के बाहर बिंदु के लिए है, तो यहाँ D2 जो है बड़ा है R के लिए, तो ये दूसरी स्थिति होगी। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होगा। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट भागे 2 पाई गुणे आई भागे D2। ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट भागे 2 पाई गुणे आई भागे D2 का मान है बच्चों 2a। ये 2a हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा B2 हो गया और ये हमारा B1 हो गया। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है B1 और B2 के मान बिल्कुल समान है। तो अगर दोनों का अनुपात देखें
तो B1 भागे B2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट भागे 2 पाई गुणे आई भागे 2a भागे बच्चों म्यू नॉट भागे 2 पाई गुणे आई भागे 2a। तो बच्चों ये दोनों का मान समान है तो ये कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो बच्चों दोनों जगहों पर जो है अक्ष से a/2 दूरी पर और 2a दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा वो 1:1 होगा। चलिए बच्चों अपने सही विकल्प देखते हैं। तो बच्चों इसका अनुपात जो है 1 होगा, ये हमारा सही विकल्प है बी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।